हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन प्रो पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, हम लोग आपको यहाँ पर यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों का मैथ्स एप्टीट्यूड का सिलेबस कराया जा रहा है अभी हाल फिलहाल में। और इसके अंदर आप लोगों के कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये लगभग 18 या 19वीं क्लास रही होगी। कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं एक बार मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपका हो चुका है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। एक हो चुका है परसेंटेज। एक हो चुका है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। और आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है ना। और ये टाइम एंड वर्क की कहानी कुछ ऐसी है कि हर एक एग्जाम के अंदर है ना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो इसी वजह से, और आएगा एक ही क्वेश्चन, तो इसी वजह से हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे और कोशिश करेंगे आपको ऐसी ट्रिक्स समझाने की कि आपको चीज़ें समझ में भी जल्दी आए, आपके लिए वो समझना भी आसान हो और वो मेथड भी आसान हो। और जब आप एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो आपका टाइम भी बचे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग फटाफट। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे और चैप्टर है आप लोगों का टाइम एंड वर्क। अच्छा भाई, स्टार्टिंग में ये कुछ ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, न जाने कहीं की प्रॉब्लम है। ठीक, स्टार्टिंग के 5-7 मिनट है ना, वीडियो थोड़ा रुक रुक के चलती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो आप वीडियो को लेकर परेशान ना हो बिल्कुल भी, है ना, कोई भी विद्यार्थी। चलिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, देखो, पूरे एप्टीट्यूड का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो चैप्टर है वो समय और कार्य ही है ना, एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर। जिन्हें आप मतलब आप लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते अपने आप से है ना चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके सामने होती हैं, है ना। तो उन्हें सबको आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर क्या है? टाइम एंड वर्क। अब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है, यानी कि सबसे ज़्यादा आप इसे रियल लाइफ में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के अंदर बनते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो इसी चैप्टर के अंदर बनेंगे। सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो होगी सबसे ज्यादा टाइम एंड वर्क के अंदर होगी, और किसी चैप्टर में इतना नहीं है। अगर किसी दूसरे चैप्टर की बात करें तो 3 या 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते रहते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा, करने का तरीका तो एक ही रहेगा, बट लैंग्वेजेस मतलब बहुत सारी लैंग्वेज होगी, है ना, बहुत सी सारी लैंग्वेज होगी। ठीक, तो इसी वजह से मैं एटलीस्ट कम से कम हर एक लैंग्वेज के 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको करा के चलूंगा। ठीक है, चलिए, और उन सबको कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊं, ऐसी ट्रिक जिससे आपका टाइम भी बचे, आपको समझ में भी जल्दी आए, और जब एग्जाम में आप जाके करें तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो और सबसे पहले सोल्व हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। तो आप लोग हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं टाइम एंड वर्क। और एक सेकंड रुकना। चलिए चलिए, तो समय और कार्य, देखो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर क्यों कहा जाता है? इसे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ए 10 दिन में 20 रोटी खाता है। ए 10 दिन में कितनी? 20 रोटी खाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, तो सर ए एक दिन में 2 रोटी खाएगा। एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? तो सर ए एक दिन में 2 रोटी खाएगा, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए, समय और कार्य जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट का एक ही गुरु मंत्र है। क्या है? एक ही रामबाण है कि आपको सबसे पहले और सबसे आखिरी बस एक ही काम करना है, एक दिन या 1 मिनट या 1 घंटे का कार्य निकाल लेना है। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर निकाला है कि सर 10 दिन में कितना काम कर रहा था? 20 रोटी। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 रोटी। ठीक, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको एक दिन, 1 मिनट या 1 घंटे, जो भी उसने टाइम दिया है, अगर उसने टाइम आपको दिन में दिया है तो हम एक दिन की वैल्यू की बात करेंगे।
यदि उसने आपको टाइम एक मिनट मतलब मिनट के रूप में दिया है तो हम एक मिनट की बात करेंगे, यदि उसने आपको टाइम घंटे के रूप में दिया है तो हम एक घंटे की बात करेंगे। कुल मिला के जिस यूनिट में भी वो आपको टाइम दे रहा है उसी यूनिट में हमें चीज़ों को कंपेयर करना है, सीधी सी बात ही है। ठीक, अगर वो मिनट में दे रहा है तो मिनट में, घंटे में दे रहा है तो घंटे में, और दिन में दे रहा है तो दिन में। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 10 दिन में 20 रोटी की बात की गई, तो यहाँ पर भी हम एक दिन की वैल्यू निकालेंगे, एक दिन में कितनी रोटी, तो सर 2 रोटी। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। समय और कार्य का बस एक ही मंत्र है, क्या? एक समय का कार्य निकालना है, बस एक समय का कार्य। आपको क्या निकालना है सर? तो आपको निकालना है एक समय का कार्य। क्लियर इतनी बात? आगे समझते हैं हम। देखिए, उसके बाद आपको जैसे 10 दिन में 20 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 2 रोटी। और इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी। क्या कि सर 10 दिन में 20 तो एक दिन में 2 रोटी। अब पूछता क्या है क्वेश्चन? तो वो कुछ नहीं पूछेगा, आपको कार्य देगा। वो कहेगा कि सर बताइए 100 रोटी खाने में से कितने दिन लगेंगे। वो पूछेगा आपसे कि सर अगर 100 रोटी खाता है ए तो उसे कितने दिन लगेंगे। ठीक, तो 100 रोटी के लिए कितने दिन लग जाएंगे वो भी देख लेते हैं। आपको करना क्या है, जब कभी भी आपसे दिन पूछे जाए, क्या पूछे जाए? दिन पूछे जाए। ठीक, तो इसका एक ही रूल है, कार्य करना कितना है, कार्य करना कितना है। देखो, मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आए, इसी में मैं अपनी पढ़ाने की स्पीड बहुत हल्की रखता हूं। ठीक, क्योंकि मान लीजिए मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, कितने दिन का फर्क आ जाएगा? अच्छा 3 दिन का या 4 दिन का। बट उन 4 दिन के टाइम बचाने के चक्कर में आपके पिछले एक महीना खराब हो जाए, उसमें मजा नहीं आता। इसमें मैं आराम आराम से बताता हूँ। किसी को अगर वीडियो लगती है कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक, जानबूझ के पढ़ाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं तेज नहीं पढ़ा सकता हूँ, बट तेज पढ़ा के रिजल्ट क्या आएगा। ठीक, तो अगर किसी को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक, क्योंकि अपने पास एक ये ऑप्शन है ना फास्ट फॉरवर्ड का। इसी वजह मैं अपनी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी हल्की रखता हूँ, समझाने की स्पीड थोड़ी हल्की रखता हूँ। ठीक, कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर सकते हैं कितना भी तेज। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोगों की अभी कुछ दिनों में रीजनिंग की लाइव क्लास भी हो सकती है। हाँ, लाइव क्लास भी शायद होगी, शायद आज ही हो जाए। ठीक, तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी और इसी चैनल पर होगी, सिलेक्शन प्रो पर। तो उसके अंदर मैं आपको 2 या 3 चैप्टर कवर करने वाला हूँ जिसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है। जैसे आपकी डिमांड आ रही है घड़ी चैप्टर से, कैलेंडर चैप्टर से, तो इन दोनों चैप्टर को शायद मैं आपको वहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, दिन बराबर होता है कि कार्य करना कितना है अपॉन जिससे कार्य कराना है उसका एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य है जिससे भी आपको काम कराना है उसका एक दिन का कार्य है। ठीक, चलिए जी देखिए, जैसे आपने कितना काम करना है, फिर आपने काम करना है 100 रोटी, तो टोटल काम कितना करना है 100 अपॉन किससे कराना है सर? ए से कराना है, और ए का एक दिन कार्य कितना है 2, तो अपॉन आ जाएगा 2 अपॉन 2। तो कितने दिन लगेंगे सर उसे? 50 दिन। लेकिन सर जी ये तो एक बिल्कुल एक मोटी मोटी सी बात हो गई। ठीक, लेकिन सर जो मेन मुद्दा है ना, मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेश करेगा आपके सामने तो वो इस तरीके से कम करेगा। ठीक है ना। कैसे पेश करेगा? देखिए भाई, आप ये समझिए, मैंने आपसे कह दिया ए 10 दिन में 20 रोटी खाता है। ठीक है, तो आपने कह दिया एक दिन में 2 रोटी खाता है, बट वो ये बता ही ना कि 10 दिन में उसने कितनी रोटी खाई, तो फिर कैसे करेंगे आप? यदि आपको वो यही ना बताए कि सर 10 दिन में कितनी रोटी खाए, वो कहेगा एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बस कर रहा, तो एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे? तो एक दिन का काम निकालने के लिए आपको जरूरत है हमेशा टोटल वर्क की, कि सर उसने इतने दिन में यानी कि 10 दिन में कितना काम किया। तो जब आपको वो केवल दिन देता है तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे? पहले ये समझिए कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक समय का कार्य चाहिए, वो आपके पास है। उसके बाद आपको दिन चाहिए, तो करना कितना है कार्य, और जिससे काम कराना है उसका एक दिन है कार्य। मान लीजिए बी से भी काम कराना होता, ठीक, तो अब आप अपोन जो करते ना, वो ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य करते। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आगे। तो क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरीके से आपके सामने आने वाले, है ना।
चलिए सर, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों के सामने पेश होने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर देता हूं, 1 सेकंड लगेगी मैक्सिमम। टाइम वर्क आप लोगों का चल रहा है और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, और यही से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। मैंने कहा ना, एग्जामिनर आपको यहाँ पर फंसाएगा कैसे, वो आपको ये नहीं बताएगा कि सर 10 दिन में कितना काम किया, वो ये तो कह देगा कि 10 दिन में काम किया, बट ये नहीं बताएगा कितना किया। ठीक, तो उस चीज को कैसे टैकल करेंगे, और उसी श्रृंखला का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है और बी उस कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए सर, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है और बी उस कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना। अब बात को ध्यान से समझना, सर उसने ना तो ये बताया ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब ए जैसे उसने दिए है आपको 9 दिन, तो उसने ना तो ये बताया कि ए 9 दिन में कितना काम कर रहा है, और ना ही ये बताया कि बी 6 दिन में कितना काम कर रहा है। तो सर उसने दिन दिए हैं आपको, बट ये नहीं बताया उसने कि कौन कितना काम कर रहा है। दिन दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, ठीक, बट ये नहीं बताया कितना काम कर रहा है। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसने 9 दिन में कितना काम किया, तो फिर आपको ये कैसे पता चल जाएगा कि सर वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो आपको टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक ना, जैसे 9 और 6 की अगर बात की जाती है, 9 की और 6 की बात की जाती है, तो फिर टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा इसका एलसीएम, तो 9 6 54 और बस 54 ही आ जाएगा। ठीक, 18 भी हो सकता है बिल्कुल। एलसीएम लेने का एक तरीका और है, जैसे मान लीजिए आपको 9 का और 6 का एलसीएम लेना है, तो आप क्या करें, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है, क्या है बड़ी वैल्यू 9, ठीक, तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसकी टेबल स्टार्ट करेंगे, उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। कैसे, सर 9 एकम 9, क्या वो जो रिजल्ट आया एक बार पहाड़ा करने के बाद, क्या वो 6 से डिवाइड होता है, नहीं। 9 दूनी 18, क्या 6 से डिवाइड होता है, हाँ, तो इसका एलसीएम आपका 18 आ जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा। क्लियर है सर इतनी बात, आगे चलते हैं। 9 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना 2। ये जो एलसीएम आता है ना, ये टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क वो जो काम के बारे में, जिसको काम की हम खोज कर रहे थे। तो 9 दिन में कितना काम 18, तो एक दिन में कितना काम 2। 6 दिन में कितना काम 18, तो एक दिन में कितना काम 3। क्लियर है इतनी बात। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि सर टाइम एंड वर्क को करने का एक सीधा सा फंडा ये है कि आपको सबसे पहले ये निकालना है कि सर वो एक दिन में कितना काम कर रहा है ना। आपको क्या निकालना है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, चलिए जी देखिए, एलसीएम ले लेते हैं 18। ठीक, एलसीएम यानी कि टोटल वर्क, दिन क्या होता है कि कार्य करना कितना है, तो कार्य करना कितना है 18 अपॉन दोनों का एक दिन का कार्य है, और दोनों का एक दिन का कार्य कितना है 5। अगर वो पूछ रहा है ना, वो क्या पूछ रहा है आपसे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कार्य करना कितना है जो आपके पास टोटल वर्क आपने निकाला है, अपॉन जिससे कार्य कराना है उसके एक दिन कार्य से डिवाइड करते जाएगा, यानी कि 5 से करते हैं जिसको, तो ये आ जाएगा 3 सही 3/5 दिन। आंसर खत्म हुई बात। ठीक, आपको कुछ 2 ही तो पॉइंट याद रखने हैं। ठीक, क्या पॉइंट याद रखना है, नंबर 1 एक दिन का कार्य आपके पास होना चाहिए, नंबर 2 दिन बराबर होता है कि कार्य करना कितना है अपॉन एक दिन का कार्य है कितना। ठीक है इतनी बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट मैं आपको बना के दूंगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी उस काम को अकेले 18 दिन में समाप्त कर सकता है।
ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। देखिए सर, उसने कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। और बी उस काम को अकेले 18 दिन में कर सकता है। सेम वही फंडा है, आपको केवल दिन दे दी गई है ना। क्या किया गया इस क्वेश्चन में? आपको केवल और केवल दिन दे दी गई। तो क्या करेंगे हम? ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी उसी कार्य को अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 18। एक दिन का काम कितना आएगा? 3। और एक दिन का काम कितना आएगा? 1। या तो कोई दिक्कत? ठीक। अब उसने आपसे पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दिन बराबर क्या है? दिन बराबर है कि सर कार्य करना कितना है। तो कार्य करना कितना है? 18 अपॉन, पूछा किसका है? पूछा है ए का, तो आपको ए का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। जैसे ए और बी का एक दिन का काम कितना आया? 3, जिसमें बी का कितना है? 1। तो रिमेनिंग ए का तो 2 ही रहा होगा ना भाई। ए और बी एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं, जिसमें से बी कितनी रोटी खा रहा है? तो बी 1 रोटी खा रहा है। तो इसका मतलब अगर बी की 1 रोटी हम यहाँ से हटा दें तो रिमेनिंग 2 रोटी बी यही तो खा रहा होगा। तो दिन बराबर क्या होता है कि सर कार्य करना कितना है अपॉन जिसके बारे में पूछा गया उसका एक दिन कार्य है कितना, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 9 दिन आंसर, ठीक। आपको सीधा से फॉर्मूला याद रखना है, दिन बराबर है कार्य कितना करना है अपॉन एक दिन का कार्य है। अपॉन एक दिन का कार्य है, ठीक है सर। चलिए आगे देखते हैं। ये हटा दूं? हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इससे बेसिक है ही नहीं, लेकिन वहां तक मैं लेके जाऊंगा जहां तक एग्जाम की डिमांड है, शायद उससे भी एक कदम आगे, है ना। चलिए क्वेश्चन है, ए बी तथा सी इसी काम को क्रम से 24, 6 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखो ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को 24, 6 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम कितना? 24। जब भी आपके पास दिन हो तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम। ए का एक दिन कार्य कितना आ गया है? 1। बी का एक दिन कार्य कितना आ गया है? 4। और सी का एक दिन कार्य कितना आ गया है? 2। क्लियर है सर इतनी बात? उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक। तो कार्य करना कितना है? 24 अपॉन तीनों का एक दिन का कार्य है, तो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक। तीनों का एक दिन कार्य कितना आ गया है? 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 × 21, 3 सही 3/7 दिन आंसर। दिन है तो दिन में आंसर आएगा, और घंटे है तो घंटे में, मिनट है तो मिनट में, है ना। जिस भी रूप में है उसी रूप में आपका उत्तर आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए सर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं। अच्छा भाई, आप लोगों की जो रीजनिंग की लाइव क्लास होगी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी इसी चैनल पर, ठीक। आपको करना क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करना है और उन्हें अवेयर करना है कि भाई आप कोई भी पेड कोर्स मत खरीदें, खासकर तो उसे मैथ्स के लिए। आपके लिए फ्री ऑफ क्लासेस वहाँ पर, यानी कि सिलेक्शन प्रो पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। गौरव सर करा रहे हैं, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्ट क्लासेस देख सकते हैं।
और मैं कंप्लीट क्लास करा रहा हूँ आपको, इस बात का ध्यान रखना। आप बस इन्हीं क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ इस बात को, आप जाके देखना, आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में डिजिट चेंज होकर कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक, चलिए, क्योंकि डिजिट तो कुछ भी हो सकती है ना भाई, हम लोग डिजिट नहीं सेम करा सकते, टीचर कोई भी डिजिट सेम नहीं करा सकता। ठीक, वो हाँ कॉन्सेप्ट सेम जरूर करा देंगे हम आपका, है ना, सिलेक्शन प्रॉपर। चलिए, ए और बी मिलकर, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, आपको केवल दिन दिए गए ना, आपको केवल क्या दिया गया, समय दिया गया। और जब केवल और केवल आपको समय दिया जाए तो उस परिस्थिति में आप उस समय का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा जी उसका एलसीएम? इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। ये कितना? 6। ये कितना? 4। और ये कितना? 3। अब एक ट्रिक है यहाँ पर। ट्रिक क्या है कि सर जब कभी भी आपको दो दो के पेयर में 3 इक्वेशन मिल जाए, ए बी 2 का पेयर हुआ, बी सी 2 का पेयर हुआ, सी ए 2 का पेयर हुआ, जब कभी भी आपको दो दो के पेयर में 3 इक्वेशन मिल जाए तो उस कंडीशन में आप करेंगे क्या? आपको डायरेक्ट इन सब के योग का आधा कर देना है। 6 4 10 3 13 का आधा। वो आधा आएगा क्या? वो आधा इन तीनों का टोटल वर्क आ जाएगा सीधा। ठीक, वो आधा क्या आएगा? वो इन तीनों का क्या आ जाएगा सर? टोटल वर्क आ जाएगा कि सर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, टोटल एक दिन का वर्क है ना। टोटल वर्क कौन सा सर? जो ये एक दिन में कर पा रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं सर, उसका रीजन देख लेते हैं, काम करते हैं, उसका रीजन देख लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए, तो जब आप तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ना, ठीक, तो आपको मिलेगा ए और ए 2a, यानी कि आप ऐसे ही तो जोड़ेंगे, a प्लस बी, फिर b और प्लस सी को जोड़ेंगे, फिर c प्लस a को जोड़ेंगे आप। ठीक, तो अगर आप a और a को ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? 2a। ऐसे b और b को ऐड कर रहे हैं तो 2b, वो 2 मैं बाहर कॉमन ही रख रहा हूं पहले। c और c को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? 2c, वो 2 मैंने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया, बराबर। इन सब का टोटल 6 4 10 3 13, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, 13/2, क्योंकि ये 2 इस साइड आ जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको डायरेक्ट याद करा रहा हूं, क्या कि सर जब कभी भी दो दो के पेयर में ए बी बी सी सी ए, जब कभी भी दो दो के पेयर में आपको कोई इक्वेशन मिल जाए 3, तो इन तीनों यानी कि ए बी सी का जो एक दिन का कार्य होगा वो इनके सबके टोटल का आधा होगा, हाफ होगा। ठीक, वो इन सबके टोटल का क्या होगा सर? आधा होगा, यानी कि हाफ होगा। तो 6 4 10 3 13/2 डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। क्या पूछा उसने? तो उसे पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब जरा एक चीज समझिए, क्या कहीं सी अकेला है? नहीं, तो सी अकेला हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे यहाँ पर सी के बारे में निकालना है, तो जब कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता और वो पेयर में होता है, ग्रुपिंग में होता है, तो उस व्यक्ति के साथ जितने भी अदर पर्सन है, जैसे ए बी और सी के साथ अदर क्या है? ए और बी। तो इस ए और बी के एक दिन के कार्य को आप यहां से हटा दीजिए। अच्छा, इसका मतलब होता है 6.5, जिसमें से आपको ए और बी का एक दिन का कार्य यानी कि 6 माइनस कर देना है। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो सी का बचेगा। कितना? तो यहां से बचेगा सी का एक दिन कार्य आ जाएगा 1/2। सी का एक दिन कार्य कितना आ जाएगा आपका? 1/2, यानी कि 1/2। पहले इतना बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए जी, अब आगे देखते हैं। सर काम करना कितना है? तो सर हमें काम करना है 60 अपॉन, किससे कराना है? सी से। और अपने पास दिन का फॉर्मूला क्या था सर? कार्य करना कितना है अपॉन 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य है, यही तो फॉर्मूला है, वही हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक, तो सर कार्य करना कितना है? तो कार्य करना है टोटल कार्य करना है 60, और जिससे कार्य कराना है उसका एक दिन कार्य है 1/2, 1/2। तो कितना आ जाएगा? 60 दूनी 120। तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा 120, और यही आपका आंसर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, यहां पर कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताइए।
नहीं? चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जब भी दो दो के पेयर में आपको 3 इक्वेशन दिखाई दे तो ए बी सी का एक दिन कार्य क्या हो जाएगा, इन सब के योग का आधा हो जाएगा। क्लियर सर? चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलिए, देखिए सर, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो एक दिन में उससे 2 गुना काम करेगा, यानी कि 2:1। ठीक, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब अगर ए एक दिन में मतलब बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए उससे 2 गुना काम करेगा, यानी कि 2। तो ए अनुपात बी कितना हो गया? 2:1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ये असल में एक दिन के कार्य निकालने की ट्रिक है। जब भी आपको एक गुना के केस में दे देना तो आप इसी तरीके से एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं, एक दिन का कार्य। ठीक है सर? अब आपको क्या करना है, जब कभी भी, मतलब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बिल्कुल सटीक स्टेटमेंट है, हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। क्या कि जब कभी भी आपके पास उनका एक दिन का जो कार्य है ना वो पता चल जाए, जब कभी भी आपको एक दिन का कार्य पता चल जाए अनुपात के रूप में, किस रूप में? अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में। ठीक, तो उस परिस्थिति में आप ये देखेंगे सबसे पहले कि सर मतलब अनुपात के रूप में आपको उनका एक दिन का कार्य पता चल गया, ए अनुपात बी यानी कि 2:1। ठीक, और तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सर आपको जो काम पूरा करने के दिन दिए गए वे कितने दिन है। ठीक, तो आपको पता चलेगा सर काम तो 14 दिन में पूरा हो गया, गुना कितने दिन में काम पूरा हुआ? 14 दिन में, गुना जिसने उस काम को पूरा किया उसका एक दिन का कार्य है। जैसे उस काम को किसने पूरा किया, तो सर उस काम को पूरा किया है 14 दिन में दोनों ने मिलकर, लिखा है ना, दोनों मिलकर उस काम को, गिरा दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, तो सर 14 दिन में काम हुआ, बट किया किसने? दोनों ने, तो इस वजह दोनों का एक दिन का कार्य है। 2 और 1 3 अपॉन अपॉन। ठीक, वो कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। असल में जब भी आपके पास अनुपात आए तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना है? टोटल वर्क निकालने के लिए देखना है काम कितने दिन में पूरा हुआ, गुना कि जिन लोगों ने पूरा किया उनके एक दिन कार्य से गुना कर दी जाएगी। जैसे 14 दिन में काम पूरा हुआ और किसने किया? ए और बी ने, तो ए और बी के एक दिन कार्य यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, अपॉन जिससे कार्य कराना है उसके एक दिन कार्य से कर देते हैं डिवाइड, और उसका एक दिन कार्य कितना है आपका, तो उसका एक दिन का ए का पूछा है तो ए का एक दिन कार्य है 2, 2 से कट जाएगा 7 बार और 7 तिया 21 5। सिंपल एकदम। ठीक, आई होप कि आपको यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए भाई से देख लीजिए, अब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे थोड़ा सा, है ना हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, ये गुना वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक, चलिए, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है और दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ए और बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए और बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जी, उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, मतलब बी अगर एक दिन में एक कार्य करता है तो ए उससे 3 गुना कार्य करेगा। इसका मतलब हो गया कि सर ए करेगा 3 कार्य। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए एक दिन में ए की कार्य क्षमता बी से, यानी कि बी अगर एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 3। और हम एक क्यों मान रहे हैं? तो इसे एक को मानने का कारण ये है कि सर एक में गुना करना सबसे आसान है। मानने को आप 2 भी मान सकते हैं, बी को 3 भी, 4 भी, 5 भी, एक्स भी, कुछ भी मान सकते हैं, बट हम हमेशा आसान काम करेंगे। जब हमें इतनी आज़ादी दे दी गई कि आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं तो फिर हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करना आसान है। जैसे अगर बी का 1 मान लेते हैं तो ए का उसका 3 गुना यानी कि 3 मानेंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने कहा दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सीधा सा फंडा यही है कि सर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 15 दिन में। किसने पूरा किया? ए और बी दोनों ने मिलकर। तो जो पूरा करते हैं उनके एक दिन कार्य से कर दी जाती है मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 4
बटे क्या कह रहा हूं, तो बी अकेला, ए और बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मान लीजिए टोटल वर्क तो आपके पास आ गया है, ए अकेले का अगर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 पंजे 15, तो 20 तो ही हो गया। अच्छा 15 चौका 60, टोटल वर्क 60 है। अब इसी 60 वर्क को कौन करना है, बी को, तो बी का एक दिन कार्य 1, सर कार्य करना कितना है अपॉन जिससे कार्य कराना है, तो अगर बी करेगा तो बी को जो दिन लगेंगे वो लगेंगे आपके 60। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत अभी किसी को? हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए किसी को, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे इसका आंसर फटाफट। अच्छा जब इस क्लास में आप बैठे ना, ठीक, तो इस क्लास में आप पेन पेपर लेकर बैठे, ठीक, और क्वेश्चन को सोल्व भी करें मेरे साथ साथ। हालांकि मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलता हूं तो स्क्रीनशॉट से बाद में नोट्स बनाया करें, ठीक, लेकिन साथ के साथ पढ़ा रहा हूं ना तो केवल सुनने से मैथ नहीं आती कभी भी, ठीक। मैथ में यही कमी है कि सर ये जीके की तरह सुनने से नहीं आती, जैसे जीके है सुनकर आ जाती है लेकिन मैथ नहीं आ पाती सुनकर, है ना। क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है, तो ऐसे ही तो कहेंगे सर ए बी से 2 अधिक कार्य क्षमता का आदमी है, यानी कि बी अगर एक काम करेगा तो ए जो काम करेगा वो उससे 2 गुना करेगा, यानी कि 2 काम करेगा। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जब कभी भी आपके पास अनुपात हो, आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क के लिए आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि सर जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कितने दिन में समाप्त हुआ 20 दिन में, गुना किसने समाप्त किया, ए ने, तो ए का एक दिन कार्य कितना है 2, तो 20 गुना 2 बटे पूछ किसका रहा हो, दोनों का, तो बटे दोनों का एक दिन कार्य कितना है 2 और 1 3, ये आ जाएगा आपका 40 बटे 3 है। ऑप्शन है कुछ, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि ए अकेला इस कार्य को, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है, ठीक। क्या गड़बड़ हो रही है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में, मतलब कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती पकड़ ली होगी, बट वो एक्चुअल में गलती नहीं है, ठीक। पहले तो ये बता देता हूँ, अगर मान लीजिए वो कहते हैं ना 2 गुनी अधिक है, तो भी आपको 2:1 ही रेशियो बनाना है। बहुत से सोचे होंगे कि यहाँ पे 3 रेशियो बनाना चाहिए, ठीक। और जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, ठीक, उसने सेम वही गलती कर रखी है, बट आप लोग नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि मैं आपको एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, किसी बुक के क्वेश्चनों का आंसर निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे 2:1 ही लिखेंगे, चाहे वो 2 गुनी अधिक कहे, चाहे वो कुछ ही कहे, चाहे 2 गुनी कहे और चाहे 2 गुनी अधिक कहे। मेरे पास पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, है ना, जो एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके अंदर आए हुए सभी क्वेश्चनों में जब भी वो 2 गुनी अधिक 3 गुनी अधिक की बात करें तो वो 3 गुना ही लेता है। एग्जाम में सभी क्वेश्चनों में ऐसा हुआ है, और मैं आपको ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप एक काम कर लीजिए, अगर आंसर सही करना है और जो वो क्वेश्चन की डिमांड करना चाह रहा है, आप 2 गुनी की जगह इसे करेक्ट करके 3 गुनी कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 3 गुनी। 2 गुनी यहां से हटा दीजिए, ठीक, आप यहां से 2 गुनी हटा दीजिए और इसकी जगह कर दीजिए 3 गुनी, 3 गुनी, ठीक है। चलिए तो जब 3 गुनी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 गुना 4, 20 गुना 3, ये कर रहा है ना, तो 3 से 3 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 20। बट ध्यान रखना 2 गुनी अधिक का मतलब 2 गुना ही है, और 3 गुनी अधिक का मतलब 3 गुना ही है, ठीक। अच्छा देखो लो, ये तो अभी भी मैच नहीं कर रहा है। ए इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, 20 गुना ए का एक दिन कार्य है, ठीक। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, अब अपोन में 4 आ जाएगा, ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा 4, बिल्कुल।
तो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। अब मैच कर, ठीक है जी। बताइए यहाँ तक की बात समझ में आई है। देखो छोटी छोटी बातें हैं जो कोचिंग का या किसी टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सही ज्ञान दे, आपको वो ज्ञान दे जो आपका पेपर में काम आने वाला है, ठीक है ना कि कोई इस तरह का ज्ञान कि जो किताबों को क्वेश्चन को सोल्व करा दे और पेपर में वो वर्किंग में ना हो, ठीक है ना। चलिए हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये रहा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तथा सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ए किसी कार्य का आधा भाग 5 दिन में, ए किसी कार्य का आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कितने में, 5 दूनी 10 दिन में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आपसे वो कहे ना कि सर आधा काम 5 दिन में, तो किसी भी फ्रैक्शन से अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, जैसे आधा काम कितने दिन में किया, 5 दिन में, तो किसी भी फ्रैक्शन से यदि आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन की 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सर 1/2 काम 5 दिन में, तो एक काम कितने दिन में, 10 दिन में, और वो जो एक काम का समय आएगा ना वही टोटल वर्क है, वही टोटल दिन है, सॉरी वही टोटल दिन है, ठीक है ना। ऐसे ही देखते हैं बी उसी काम को 3/5 दिन, ठीक बिल्कुल, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूरा काम कितने में करेगा, यानी कि 1, तो 3 से कट गया 3 और 5 तिया 15 दिन में, यानी कि बी उस काम को कर देगा 15 दिन में। ऐसे ही सी का देख लेते हैं, सी उस कार्य का 2/3 भाग, सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 8 दिन में। तो एक काम यानी कि एक फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 और 4 तिया। यहां तक बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गए, जैसे कि अब तक हम करते आ रहे थे। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाला कार्य है ना आपके पास, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। एलसीएम लेते हैं जी, क्या आएगा इसका एलसीएम, 60। ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 6, 15 चौका 60 यानी कि 4, और 12 पंजे 60 यानी कि 5। ठीक, क्या कह रहा हूं, उसने कहा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कार्य करना कितना है, 60 बटे तीनों का एक दिन कार्य है, 6 4 10 5 15 और 15 चौका 60, तो जो कार्य है वो 4 दिन में पूरा हो जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को अभी। हाँ जी, यहां पर अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो नहीं, चलिए तो फिर आगे। हाँ जी, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी को काम पर बुलाया जाता है, बी को काम पर बुलाया जाता है और वे मिलकर शेष काम ठीक 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, देखते हैं सर। वो कह रहा है आपको ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। बहुत सिंपल है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो 4 से कट जाएगा 5 और 5 पंजे 25, यानी कि ए सारा काम करता है 25 दिन में, अगर ए के सारे काम की बात की जाए। उसने क्या कहा है, उसने कहा है उसके बाद ए बी को बुला लेता है और शेष कार्य। अब यहां पर समझने शेष कार्य का मतलब क्या है। सर शेष कार्य से मतलब है 4/5 काम हो चुका, इसे कैसे पढ़ेंगे, 5 में से 4 काम हो गया, 5 में से कितना, 4 काम हो गया है। तो ए और बी दोनों मिलकर शेष काम यानी कि 1/5 भाग, ए और बी दोनों मिलकर शेष काम यानी कि 5 में से 4 हो गया, तो कितना बचा, 1, यानी कि उस एक काम को करते हैं 5 दिन में। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर 1/5 भाग को और शेष काम को पूरा कर देते हैं कितने दिन में, 3 दिन में। शेष भाग को पूरा कर देंगे 3 दिन में। तो सारा काम कितने में करेंगे, यानी कि एक भाग काम को, एक भाग काम मतलब कंप्लीट वर्क, एक भाग काम को करेंगे वो 15 दिन में, दोनों मिलकर। क्या पूछा है वो आपसे,
तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सिंपल एकदम। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा इसका एलसीएम 75, 25 या 75 और 15 पंजे 75। ठीक है, इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, ए का एक दिन काम 3, अगर मैं वो हटा देता हूं तो रिमेनिंग बी का 1 डे वर्क आ जाएगा, बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा आपका, बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा आपका 2। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए किसी को। आगे चलते हैं। कार्य करना कितना है बी को 75 अपॉन बी का 1 डे वर्क कितना है 2, तो ये आ जाएगा 37.5 आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत अब किसी को। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में करता है, बी को काम पर बुलाया जाता है और वे मिलकर शेष काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप करेंगे और इसका आंसर आप बताएंगे और कमेंट करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करेंगे भाई सभी, और रीजनिंग की लाइव क्लास में आप लोगों की कराने वाला हूं, शायद आज ही करा दूं मंडे को। ठीक, और देख लेते हैं, बाकी जैसे भी होगा आपको सूचना दे दी जाएगी जिस तरीके से भी क्लास रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो लेते हैं अलविदा, और आज की क्लास से लेते हैं अलविदा। अगली क्लास में मिलेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं कौन कौन कमेंट करेगा, किसे किसे समझ में आया है। ठीक, जिसे भी समझ में आया वो कमेंट जरूर करेगा। ठीक है ना, चलिए तो लेते हैं अलविदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, जो भी क्लास नंबर रहेगा टाइम एंड वर्क के आगे क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।